हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सबसे बड़ा जो डाटा का एनालाइजर है पिवोट टेबल, और पिवोट टेबल को हम लोग कई बार एक्सेल के अंदर देख चुके हैं। बात करेंगे जोहो स्प्रेडशीट के बारे में। तो ये हमारे पास एक डेटा है जो कि जोहो स्प्रेडशीट का है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये वो डेटा है। अब ये डेटा वही पुराना डेटा है जिसको अक्सर मैं यूज कर लिया करता हूं। तो यहां पर आपको सबसे पहले एम्प्लॉय का नेम दिखेगा, फिर प्रोडक्ट का नेम दिखेगा, फिर प्राइस दिखेगा, क्वांटिटी दिखेगी और यहां टोटल प्राइस आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आया हुआ है, आप देख लीजिए इसको पूरा डिटेल। इसमें एम्प्लॉय के नेम रिपीटेड है, ठीक है, और जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी टोटल सेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे दी गई है। क्वांटिटी के हिसाब से टोटल भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें पिवोट टेबल कैसे लगाया जाए। जैसे एक्सेल में है तो इंसर्ट टैब में जाकर के हम आराम से पिवोट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं भी आपको पिवोट देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पर ये जो है, ये आप देखिए, यहाँ पर पिवोट तो नहीं देखने को मिल रहा है। एक इमोजी का ऑप्शन जरूर मिल रहा है जिसमें आप इमोजी भी लगा सकते हैं ऐसे करके। तो ये देखिए, लेकिन पिवोट नहीं है इसमें। तो पिवोट कैसे आएगा, पिवोट कैसे आएगा, कहां कौन से ऑप्शन पे जाने से पिवोट आएगा। और एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। तो पहले तो कंट्रोल ए कर लीजिएगा, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां से जाना है डेटा टैब पर, और डेटा टैब पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो यहां पर देखिए, ये ऊपर ही आपको यहां पर पिवोट टेबल दिखाई दे जाएगा, और यहां से क्रिएट पिवोट टेबल है, तो इस पे क्लिक करिएगा। अब ये क्लिक करते ही सेम वही चीज जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूछी जाती है आपसे कि चूज द डाटा रेंज फॉर द टेबल। तो डाटा रेंज ऑलरेडी हमने चूज किया हुआ है, वही सेलेक्टेड है, और सेलेक्टेड डाटा रेंज ही चूज है पहले से। अब कह रहा है चूज द लोकेशन फॉर द टेबल, जहां पर आप अपनी पिवोट टेबल बनाना चाहते हैं वो जगह कौन सी होगी। क्या इसी शीट पे बनाएंगे तो एग्जिस्टिंग शीट, क्या अलग शीट पे बनाएंगे तो न्यू शीट। तो हम फिलहाल अलग शीट पे बनाएंगे, क्योंकि इसी में बनाएंगे तो पूरा डेटा हौच पौच हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो हम न्यू शीट लेंगे। तो न्यू शीट पे जाकर के और ये ओके वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो यहां पे क्लिक कर दिया हमने। अब जैसे ही क्लिक किया तो जैसे आपको एक्सेल में दिखाई देती हैं चीजें, बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस यहां पर भी आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा इंटरफेस वैसा ही है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको चार चीजें नजर आ रही हैं। फिल्टर नजर आ रहा है, अब इसे बिल्डर कहते हैं। इसमें फिल्टर नजर आ रहा है, कॉलम है, रोज है और डाटा है, ठीक है। इसमें कैसे काम करेंगे तो देखिए, अगर आप एम्प्लॉय नेम के बेस पे देखना चाहें तो एम्प्लॉय नेम के बेस पे देख सकते हैं। तो फिल्टर के अंदर एम्प्लॉय नेम को लाके डाल देते हैं। तो अभी यहां पर आप देखेंगे कि ये आ गया है, और यहां पर एम्प्लॉय के सारे नेम आपको डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए, ये यहां से पिवोट टेबल जो गायब हो गया है ये आएगा कैसे। तो यहां पर शीट नंबर 1 पे हम थे, और इस डेटा को हमने सेलेक्ट करा था ऐसे, और यहां से गए थे हम डाटा टैब पर, और यहां पर हमें पिवोट टेबल मिला था। तो यही हमारा पिवोट टेबल था, जैसा कि आपको पता ही है। और इसमें हमने ये एम्प्लॉय नेम लिया हुआ था, तो इसको इसमें हमने अरेंज किया था, इसमें डाल दिया था। तो ये यहाँ पर चीजें आपको दिखने लगी थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां से नीचे जाएंगे ना तो आपको रो फील्ड मिलेगी। तो ये जो सेक्शन है ना, प्रोडक्ट वाला सेक्शन, इसको उठाइएगा और रो फील्ड में डालना है, ठीक है। कहां डालना है, रो फील्ड में। तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से। यहां से भी इसको उठाएंगे और थोड़ा नीचे आने की कोशिश करते हैं। यहां से ये आ गए, और इसको रो फील्ड में डाल दिया हमने। अभी रो फील्ड में डालने से हुआ क्या, जितने भी प्रोडक्ट हैं केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स की डिटेल आ रही है। कई प्रोडक्ट्स रिपीटेड हैं, मतलब अलग अलग एम्प्लॉइज इन्हीं प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीकों से बेच रहे हैं, मतलब अलग अलग एम्प्लॉइज इनको बेच रहे हैं। तो उनकी डिटेल यहां पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा देखेंगे यहां पे प्राइस, क्वांटिटी और टोटल प्राइस है। तो हमको जरूरत किसकी है भाई, हमको तो जरूरत प्राइस की भी है, क्वांटिटी की भी है और टोटल प्राइस की भी है। तीनों की जरूरत एक साथ है। पहले तो ये सवाल कि खाली अगर टोटल प्राइस की जरूरत है तो आप यहां से टोटल प्राइस को उठाइएगा और थोड़ा नीचे आने की कोशिश फिर से करते हैं, और इसको ला करके रो वाले फील्ड में डालिएगा। तो ये रो वाले फील्ड में हमने डाल दिया इसको, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पे रो वाले फील्ड में हमने डाला है। तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी का टोटल हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। अब टोटल इतना ही है नहीं है ये कैसे पता चलेगा,
ये कैसे पता चलेगा? हमने टोटल प्राइस को उठाया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां से पहले हम एक काम करते हैं, यहां से क्लिक करते हैं, ये देखिएगा, ये यहां पे क्लिक किया हमने और अमित को चूज करते हैं। ये एक एम्प्लॉय की बात है और यहां पे हम फिल्टर कर लेते हैं। तो अमित एक ही एम्प्लॉय है और अगर बात करें अमित की तो ये कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल करेंगे वो चीज यहां पर जो है हमें नजर आएंगी। तो ये जो है हम यहाँ पे अमित कर लेते हैं या कोई भी एक यहां से हम जाएंगे और यहां से फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर करते ही देखिए ये इसकी साइज बदल जाएगी और कहने का ये अर्थ है कि अब जो प्रोडक्ट ये सेल हो रहा है वही आपको यहाँ पे नजर आएगा। देख सकते हैं ना, ये यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है। अब इसका सही है नहीं है ये पता करने के लिए हमको शीट 1 पे चलना पड़ेगा। शीट 1 पे आए और ये हमारा शीट 3। तो प्रोडक्ट भी कुल मिला के 450 रुपया और प्रोडक्ट डी 720 रुपया। तो प्रोडक्ट बी को देखते हैं पहले। तो प्रोडक्ट बी कहां आया हुआ है? तो ये है। तो ये 450 रुपया है, देख रहे हैं। तो ये पहला वाला जो प्रोडक्ट बी है वो 450 रुपए का है और ये प्रोडक्ट बी ये भी 450 का ही है। और फिर नीचे आएंगे तो भी ये 450 का ही दिख रहा है प्रोडक्ट बी। जहां पर भी आप देखेंगे प्रोडक्ट बी 450 का ही है। लेकिन समस्या ये है कि 450 रुपए का प्रोडक्ट बी सेल कौन कर रहा है? राहुल कर रहे हैं। ये देख सकते हैं राहुल, यहां पर आप देखिए ये नेम राहुल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब आते हैं यहां पर एम्प्लॉय नेम के बेस पे करना है ना। तो एम्प्लॉय नेम है ये, सॉरी एम्प्लॉय आईडी नहीं है, ये एम्प्लॉय नेम है। तो हमको राहुल का पता करना है कि राहुल ने कितने का प्रोडक्ट सेल किया। तो ये तो राहुल का ही बता रहा है ना, राहुल का बता रहा है। राहुल ने अगर प्रोडक्ट सी भी सेल किया है तो 200 रुपए का किया है। तो यहां पर अगर हम आते हैं शीट 1 पे तो राहुल अगर प्रोडक्ट सी सेल कर रहे हैं तो ये 200 रुपए का है। बिल्कुल है, एकदम सही आ रहा है ना। ये तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए, डेटा और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें राहुल प्रोडक्ट बी सेल कर रहे हैं तो 720 रुपए का है। तो क्या 720 का है या नहीं है चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट बी 720 रुपए का। अब यहां से अगर इंप्लॉय नेम चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? तो यहां पे चेंज करते हैं, स्नेहा करते हैं। तो ये कर दिया हमने। अब जैसे ही किया ना तो यहां पर सारा डिटेल चेंज हो गया। प्रोडक्ट ए 240 रुपया, स्नेहा का कितना है? 240 रुपए। तो यहां पे देखिए प्रोडक्ट ए कितने का है? 240 रुपए का है। बिल्कुल एकदम एकदम 100% करेक्ट आ रहा है, सारी चीजें एकदम 100% करेक्ट है। लेकिन क्या अगर हम यहां पर एडिशन करवाएं, जैसे इसमें कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं करा है, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो यहां पर क्या चेंजेस आएंगे? यहां पे देखिए ये ऑटोमेटिक ब्लैंक हो गया। देख रहे हैं कितना जबरदस्त एनालाइजर है ये डाटा का कि वहां पर हमने हटाया तो ये ऑटोमेटिक ब्लैंक हो गया। मतलब कि सीधा इफेक्ट यहां पर शीट नंबर 3 पे आ रहा है, शीट नंबर 1 का। और ये पिवोट टेबल का जादू है, पिवोट टेबल का ये जादू है। अभी हम यहां पे आते हैं और यहां पे क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू लगाते हैं और ये हमने सेल एड्रेस सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाई इससे कर दिया और एंटर प्रेस किया। तो यहां पर ये टोटल आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर डबल क्लिक करते ही ये सारा आ जाएगा। आ गया। अब यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे यहां पर आते हैं ना तो देखिए अब ये अपडेट हो गया, अब ये अपडेट हो गया। और यहां पर एक बार क्लिक करते हैं ऐसे, यहां पे क्लिक करते हैं, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। जबकि एक्सेल में यहां पे क्लिक करते ही एक अलग से रिपोर्ट तैयार हो जाती थी। लेकिन ये भी जो है बड़ा कमाल का एनालाइजर है क्योंकि ये डेटा सीधा अपडेट कर रहा है, देख रहे हैं। लेकिन एक चीज और है इसमें, यहां पर जब पिवोट टेबल ये आ रहा था, ये जो पिवोट टेबल हमने लगाया था, तो ये तो शीट 3 है, इसको हम यहां से क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो ये डिलीट किया हमने शीट 3 को, यस कर देंगे। शीट 2 को भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका भी कोई काम है नहीं, तो ये हम डिलीट कर देते हैं। अब हम वापस से एक बार फिर से पिवोट बनाएंगे। तो ये गए, कहां जाना है? डेटा टाइप पे जाना है। ये जोहो स्प्रेडशीट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहां पे आए और ये क्रिएट पिवोट टेबल और यहां से जाके न्यू शीट पे ही लेंगे। तो ये ले लिया हमने। अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम प्रोडक्ट नेम लेने वाले हैं और इसको क्या करेंगे? नीचे लेके चलेंगे। ये आए यहां पे, तो ये यहां पर आ गया प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और ये डाटा दिया गया है, डाटा सेक्शन जो वहां पर आपको दिखाई पड़ रहा था। तो अभी ये यहां से जाएंगे और इसको डाटा सेक्शन में लाके डाल देंगे। तो अभी हुआ क्या? अभी देख सकते हैं यहां पर ये ग्रैंड टोटल भी हमें निकाल करके दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। अगर मैं बात करूं इंप्लॉय नेम को फिल्टर में रखने की, तो यहां फिल्टर में अगर इंप्लॉय नेम रख देते हैं तो क्या फायदा होगा? अभी तो देखिए प्रोडक्ट ए 720 रुपए का है, ठीक है। प्रोडक्ट बी कितने का है वो भी दिखा रहा है, प्रोडक्ट सी कितने का है वो भी दिखा रहा है, और यहां पर इसका टोटल भी होके आ रहा है। ये पिवोट टेबल का काम है। लेकिन अगर बात करें हम यहां से
ये अगर मैं एक एम्प्लॉय स्नेहा को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से फिल्टर कर लेता हूं, तो आप देखेंगे कि स्नेहा ने ग्रैंड टोटल कितने का किया है, 1610 रुपए का ग्रैंड टोटल है इनका। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स इन्होंने सेल किए हैं उसका टोटल यहां पर आ रहा है। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको चेक करने के लिए मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर डिटेल देखेंगे। स्नेहा, देखिए यहां पर स्नेहा आ रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे नहीं लगाता हूं बल्कि यहां पे आ जाते हैं, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। तो स्नेहा, ये है स्नेहा, यहां पर इसको सेलेक्ट किया हमने, प्लस का निशान लगाया, यहां पर भी है तो इसको भी सेलेक्ट किया, प्लस का निशान लगाया, और इसको भी सेलेक्ट किया, प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि यहां पर भी स्नेहा की बात आ रही है। तो ये हो गया, और फिर यहां पर भी है तो यहां पर भी लगा लिया। बाकी कहीं है क्या, नीचे आइए, नहीं है, तो बस इतना ही रखना है और एंटर कर देना है। तो यहां पर देखिए कुल मिला के कितने का है, 1610 रुपए का है। और यहां क्या आया है, जरा देखिएगा यहां क्या आया है, 1610 रुपए आया है कि नहीं आया है। एकदम बहुत ही जबरदस्त एनालाइजर है डाटा का ये। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। अब इस पे जैसे डबल क्लिक किया, देखिए एक बार क्लिक करने से नहीं हो रहा है, डबल क्लिक किया तो जैसे एक्सेल में होता है, यहां पे स्नेहा का पूरा डिटेल आ गया, मतलब एक प्रोडक्ट का डिटेल आ गया। और अगर इस फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाते हैं, अगर मैं स्नेहा सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से फिल्टर कर लेता हूं, तो खैर तो ये तो फिल्टर ही है, तभी तो ये ऐसे आ रहा है। तो ये देख सकते हैं ये। अब जैसे मान लीजिए ग्रैंड टोटल पे क्लिक किया तो ग्रैंड टोटल सबका आ रहा है, मतलब स्नेहा ने कब क्या बेचा है वो डिटेल आ रही है, मतलब कितने रुपए का क्या बेचा है वो प्रोडक्ट के साथ, जैसे जो है उस हिसाब से ये पूरी डिटेल आपके सामने निकल करके आ जा रही है। और यही पिवोट टेबल का जादू है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ जो हमारा चैनल है जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको भी ऐसी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छी लगेगी वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।